हो रहे, गिर गिरा रहे, फिर भी चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चुनाव वही वाली बात है ना, मोदी जी को जिस तरीके से आम हवा से फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानेश जी को आम जनता से फर्क नहीं पड़ता। उनका क्या है, टाइप 8 का बड़ा सा बंगला मिल रखा है, 2-2.5 एकड़ का, आराम से रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं, एस्कॉर्ट आगे एस्कॉर्ट पीछे, पुलिस वाले सलाम, फौज वाले सलाम। वो थोड़ी एक आम आंगनवाड़ी वर्कर का, एक आम स्कूल के शिक्षक की पीड़ा समझ सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है BLO है उनका तो काम ही है, नहीं। बता दूं आपके दर्शकों को, इलेक्शन कमीशन के पास या भारत की किसी भी सरकार के पास BLO नाम का कोई पदाधिकारी नहीं होता। आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल के शिक्षक और बाकी लोग जो किसी और सरकारी नौकरी है, जिनका काम कोई और है, उनको डेपुटेशन पे BLO का काम कराया जाता है। चुनाव बहुत जरूरी है, 5 साल में एक बार होता है, इसलिए ये करा जाता है। ये बेफजूल के तुगलकी फरमान बनाने के लिए नहीं है। जब ये BLO घर घर भाग के लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम हमारे देश के बच्चे स्कूलों में बिना शिक्षकों के बैठे हैं, क्योंकि उन शिक्षकों को तो ज्ञानेश ने लगा दिया ये दौड़ाई पर। इसलिए ज्ञानेश को वो दर्द नहीं समझ आता, लेकिन देश की जनता को, देश के गरीब को, पिछड़े को ये दर्द समझ आता है। एडवोकेट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग BLO की जान ले रहा है। देखिए, अगर मौत का जिम्मेदार वही है, ये मेरा मानना ये है, ये एक न्यायिक जांच का विषय है, अदालत को इस पे निर्णय लेना चाहिए। पर आप एक चीज़ बताइए, अगर आप एक दफ्तर में काम करते हैं और आपका बॉस आपको रोज़ आपका उत्पीड़न करे, आपको प्रताड़ित करे, आपसे बोले कि दिन में 18 घंटे आपको काम करना है, ना खाने को मिलेगा ना सोने को मिलेगा, और अगर गलती से एक कागज भी छूट गया तो नौकरी गई। नौकरी जाना मतलब घर जाना, खाना जाना, बच्चों की पढ़ाई जाना। तो अब अगर आप इस सबसे तंग आके आत्महत्या कर लेते हैं, तो मैं गलती आपकी मानूं या आपके बॉस की मानूं, ये दर्शकों को समझना है, जनता को समझना है। लेकिन सब लोग तो आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी रैली भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क तो नहीं पड़ रहा आयोग को भी। देखिए, आयोग को फर्क पड़ रहा है, वो दिखाते नहीं है। अच्छा, आप देखिए, इसी जहां पर हम कह रहे हैं कि SIR फर्जी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर भी मैं जवाब देखा हूं। देखिए, पास में ही अशोका रोड है, चुनाव आयोग का वहां पर दफ्तर है। पहले दफ्तर के आगे मुझे तो याद नहीं एक भी बैरिकेड होता था, आज से 2 साल पहले एक भी बैरिकेड नहीं था। अब पूरी सड़क पे बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ना डर के छुप के अंदर बैठना चाहते हैं। जनता के, विपक्ष के आक्रोश से उन्हें डर है, फर्क पड़ रहा है, दिखाते नहीं है। बातें उलूल जुलूल जितनी करवा लो, इनसे पिछले वाले से शायरी करवा लो, राजीव कुमार से, फर्क जरूर पड़ रहा है। और आपने क्या सवाल एक पूछा, राहुल गांधी की रैलियां करने वाले हैं 14 तारीख को, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, देश की जनता देखेगी, रामलीला मैदान में महारैली होगी। मुझे लगता है विपक्ष के कुछ और साथी भी जुड़ेंगे और देश के हर कोने कोने तक ये आवाज जाएगी कि किस तरीके से गरीब से, पिछड़े से, वंचितों से उनका पहले वोट का अधिकार छीनने की साजिश है, और उसके बाद बाकी जितने भी सरकार से उन्हें सेवाएं मिलती हैं, जो उन्हें बेनिफिट मिलता है, वो सब छीनने की साजिश है। आप ये बताइए ना, राशन की दुकान में आपको कैसे राशन मिलता है? राशन कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, वोटर ID कार्ड दिखाते हैं। कल को चुनाव आयोग ये SIR करके आपका वोटर ID कार्ड हटा देगा, ये बोल के अरे भैया ये तो हमें नागरिक नहीं लग रहे, तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड भी तो रद्द होगा। फिर राशन की दुकान से जाके राशन कैसे लीजिएगा? ये जो लाडकी दीदी, लाडली बहिना, इतनी सारी स्कीमें चला के 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदी को दे के मोदी जी चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं, उन्हीं जीविका दीदी को, उन्हीं लाडली बहनों को, उन्हीं लाडकी माइयों को, उनको कहाँ से कोई भी पैसा या सहायता किसी भी सरकार से मिलेगी अगर उन्हें देश का गैर नागरिक घोषित कर दिया गया? आप तो वकील हैं सर, अब BLO को दीजिए, आप नसीहत दीजिए कि कोर्ट जाइए ना भाई, कोर्ट जाइएगा तो कुछ तो राहत होगा। देखिए, नसीहत ना दिल्ली में खड़ा होकर देना बहुत आसान है। आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट में अगर उसके बाद खारिज हो गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। मैं वकील हूं, मेरे दोस्त वकील हैं, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन जो दरभंगा जिले के किसी एक पिछड़े गांव में एक व्यक्ति रहता है जो वकील नहीं है, जिसने शायद 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई नहीं करी या ग्रेजुएशन नहीं करी, आप क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के लिए इतना आसान है कि हाईकोर्ट में जाके याचिका लगा देना? क्या वकील सस्ते होते हैं? देखिए, मैं अपनी कौम के बारे में थोड़ी सी एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग सस्ते में काम नहीं करते, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके लोग आगे आते हैं। तो उसमें कोई वकील फ्री में तो केस करता नहीं है, बहुत कम करते हैं। सारे BLO कहाँ से जाए? जा सकते हैं, पर जाएंगे कैसे? मैं कहूँ आपको, वहां पर आम टंगा हुआ है, आम खाना है, तोड़ के खा लो। उतना 40 फुट का पेड़ है, खा लोगे? आम तो है, पर क्या आप तोड़ सकते हो? वही बात है। इस SIR का बंगाल चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर जिस तरीके की धांधली बिहार के चुनाव में करी गई, उससे पहले हरियाणा के चुनाव में करी गई, तो जाहिर तौर पे बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव, असम के चुनाव, मणिपुर के चुनाव, हर चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता पेटी में वोट किसी को डालेगी, जाएगा किसी और को, या जिसको मत डालना है उसको मत डालने ही नहीं दिया जाएगा।
और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से फ्री की ट्रेनें चला के वोट करवाएगी फर्जी, तो जनता के मत से तो सरकार नहीं चुनी जाएगी। और ये जनता एक समझ ले कि अगर आपके मत से सरकार नहीं चुनी तो जो नेताजी आते हैं ना, कोई भी पार्टी के हों, 5 साल में हाथ जोड़ के, वो नहीं आने वाले। आप चाहते हैं आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। मुसलमान घुसपैठिए रहे, वो वोट करे, ममता को जिताए, ये आप चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ बंगाल में जितने भी भारत के नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म के, नास्तिक भले ही हों, जो मर्जी हों, अगर भारत का नागरिक है तो वो मत डाल के अपनी मर्जी की सरकार चुनेगा। रही बात बाहर के लोगों की, चाहे वो बांग्लादेश से आने वाले हों, म्यांमार से, नेपाल से, किसी भी और देश से, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका राशन पानी बंद कर दीजिए, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि भारत की एक सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को रिफ्यूज देते हैं, हर सरकार ने दिया है, दीजिए, लेकिन उनको मत का अधिकार नहीं देना चाहिए। और बात यह है, कोई दे भी नहीं रहा। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर किस हवाले से करा था? अरे बड़े सारे घुसपैठिए आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, म्यांमारी आ गए, रोहिंग्या आ गए, इनके नाम छटनी करेंगे, भारत के गैर नागरिक कैसे भारत के चुनाव में वोट डाल देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझिए, 65 लाख लोगों के जब नाम कटे, चुनाव आयोग ने सूची दी, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि हमारा बीएलओ ढूंढ नहीं पाया, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि मृत पाए गए। चुनाव आयोग ने अपने ही रिकॉर्ड की, उनके रिटर्न रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक भी मत इस ग्राउंड पे नहीं काटा कि ये गैर नागरिक है या संदिग्ध नागरिक है। तो चुनाव आयोग बिहार का 8 करोड़ का वोटर रोल में से एक घुसपैठिया तो ढूंढ नहीं पाया, तो बंगाल में कहां से ढूंढ लेंगे? सर ये भी तो सियासत ही है ना, बिहार में एक बीएलओ की मौत नहीं हुई, बंगाल में आते ही शुरू हो गया तमाशा। विपक्ष का भी तो सियासत हो सकता है। नहीं, देखिए, किसी की भी मौत को सियासत कहना बहुत गलत बात है, चाहे कोई विपक्षी पार्टी कहे, चाहे मोदी जी हमारे शहीद जवानों के नाम पे पुलवामा के बाद 2019 के चुनाव में वोट मांगे, ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन करना चाहिए। पर किसी की राजनीति को, किसी की मौत को आप राजनीति ना समझें। अगर कोई पीड़ा में आके, दुख में, काम के दबाव से अगर आत्महत्या कर रहा है, मेरी संवेदना उनके साथ, उनके परिवार के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आप ये समझिए कि आज अगर खबर आ रही है बंगाल से, नहीं, पहली बात तो खाली बंगाल से नहीं आ रही है, मैं करेक्ट कर दूं आपको, राजस्थान से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है, देश के और प्रदेशों से भी आ रही है। अगर आज खबर आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते पिछले वालों ने क्यों नहीं करा। क्या पता पिछले बिहार में भी बीएलओ ने आत्महत्या करी, लेकिन सरकार ने आवाज उठने नहीं दी। अब आखिर में ये बता दीजिए, ममता दीदी ये क्यों कह रही है कि बीजेपी अपनी कब्र जो है खुद खोद रही है एसआईआर करवाकर? ऐसा क्यों कह रही है भाई? क्योंकि ममता जी देश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं। आज से तो कोई राजनीति में है नहीं, 1990 के दशक में पहली दफ़ा भारत सरकार की मंत्री बनी थी वो। 2012 से वो मुख्यमंत्री, 2011 से माफ़ कीजिएगा, 2011 से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो ये समझती हैं कि जनता को एक बारी तो शायद कोई मोदी जी जैसे लोग बेवकूफ़ बना दें, 2 बारी बना दें, तीसरी बारी जनता नहीं बनाने देगी, इसीलिए ले आए ना 240 पे। जनता भी समझ रही है कि किस तरीके की साजिश रची जा रही है, किस तरीके से जनता के अधिकार, जनता के संसाधन छीन के 2 मित्रों को दिए जा रहे हैं, और वो जनता सिखाएगी भाजपा को। भाजपा कह रही है कि बंगाल में हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा ने तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 2021 में भी यही कहा था, 200 सीटें लाएंगे। 200 ला रहे थे, 100 भी पार हुआ। बोलने को तो कुछ मर्जी बोल दो, आप धांधली करके जो मर्जी कर दें। अब जो बिहार में करा है, जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा था 200 पार, मेरे को तो लग रहा था 400 पार ना हो जाए, क्योंकि मैं तो था बिहार 2 महीना। भाजपा के खुद के नेता 150 से ऊपर के आंकड़े नहीं दे रहे थे, 200 पता नहीं कहाँ से ले आए। बिहार में चोरी हुई है, खुल के बोलिए, चोरी हुआ है। बिल्कुल, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बिहार में चोरी हुई है। बिहार में मतों की, वोट की चोरी हुई है। ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर चोरी करके, जनता का मत चोरी करके एक चोरी की सरकार बनाई है।